प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग बालाघाट प्रवास पर पहुंचे, जहां वे कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला योजना समिति की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान खनिज निगम अध्यक्ष व वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल प्रोटोकॉल में उनका नाम न होने के कारण नाराज होकर पीछे की सीट पर जाकर बैठ गए और जिला प्रशासन के विरुद्ध नाराजगी जाहिर की और प्रोटोकॉल दिखाने की बात कही है। जिसके बाद आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन समेत अन्य ने उन्हें मनाया और आगे की कुर्सी पर बिठाया है। प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग बालाघाट में जिला योजना समिति की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने सभी विभागों के अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान खनिज विकास निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल सभागृह में बैठने की व्यवस्था देखकर नाराज हो गए, जिन्हें फिर बाद में मना लिया गया। इस पर प्रभारी मंत्री ने भी इस गलती में सुधार करने की बात कही है। जिला योजना समिति बालाघाट में जिला प्रशासन से नाराजगी के जवाब में खनिज विकास निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने कहा कि बात प्रोटोकॉल की है, सम्मान की नहीं। जनता के लिए तो मैं जमीन पर भी बैठने के लिए तैयार हूं। तत्कालीन हालातों में प्रदेश की शिवराज सरकार को उन्होंने निर्दलीय विधायक के रूप में समर्थन दिया था और शिवराज सिंह भी कुशलता से सरकार भी चला रहे हैं। वहीं उनके सहयोगी से वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र में विकास कार्यों को तेज गति भी दी जा रही है। में निगम का अध्यक्ष है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, उसको कहाँ बैठना चाहिए आप सुनिश्चित करो। आपको जवाबदारी किसकी है? जिला प्रशासन की है। और आपको ऐसा लगता है परेशानी हो रही है तो फिर मैं नीचे भी बैठ सकता हूँ। मैंने कहा मैं वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र का विधायक हूँ, निर्दलीय विधायक हूँ। वहाँ की जनता का अपमान मैं साइन नहीं कर सकता और मैं निगम के अध्यक्ष से इस्तीफा दे देता हूँ। अब फिर नीचे बैठ जाता हूँ, फिर हर मीटिंग नीचे बैठूँगा। अरे बार प्रोटोकॉल में कमियाँ होना किस बात की दिखा रहा है? किस सरकार से कोई नाराजगी नहीं। माननीय हमारे शिवराज जी का पूरा समर्थन मिल रहा है। शिवराज जी को जो राज्यसभा में जरूरत थी, विधानसभा में थी, सरकार चलाने के लिए मैंने उनको समर्थन दिया। आज मुझे वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र में विकास के कार्यक्रम कराना है। मेरा जो दायित्व जनता ने सौंपी उसको पूरा करना है, उसमें उनका पूरा समर्थन मिल रहा है। मैं उनके समर्थन से अपना क्षेत्र चला रहा हूँ, मेरे समर्थन से वो अपने सरकार चला रहे हैं। ये हमारा आपसी मामला है। इसमें पार्टी का कहीं कोई लेना देना नहीं। देखो ये तो राजनीतिक चलता है। ये मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, कांग्रेस या बीजेपी। मैं जब उस पार्टी में नहीं हूँ, कांग्रेस ने मेरे को बाहर कर दिए। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ? कांग्रेस के लोगों को पेट में दुखना नहीं चाहिए। रहा सवाल अपने क्षेत्र के सम्मान के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से अपना जो भी प्रभाव है या समर्थन देकर अगर काम ले रहा हूँ तो क्या गलत कर रहा हूँ? मैं बीजेपी प्रमुख सदस्य तो नहीं हूँ मैं, इसलिए कोई विरोध भी कर रहा है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे खैरलांजी वारासिवनी काम हो रहा है। जो मैं चाहता हूँ कि 2023 तक जनता ने मौका दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा विकास के कार्यक्रम मेरा दायित्व है और उस दायित्व को निभाने के लिए मेरे पास और कोई विकल्प नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री से सहयोग लेकर काम कर रहा हूँ। मैं इतना जानता हूँ बस। मैं क्या है? देखिए हमारा जो कार्यपालिका है, जिला प्रशासन है, आपने अभी पहले मुझे देखा होगा कि समय समय पर जैसे आज विभाग की समीक्षा भी होती है, हर विभाग के जिसको बोल रहे धूल झाड़ने का काम। तो प्रोटोकॉल का कोई नियम है, हमारे जनप्रतिनिधि है, विधायक है या पूर्व विधायक भी क्यों ना हो, सबका अपना अपना प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल का पालन करना जिला प्रशासन का दायित्व होता है और उस प्रोटोकॉल का अगर पालन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इस बात की नाराज़गी जिला प्रशासन के खिलाफ मेरी थी कि उसको बैठक की व्यवस्था, जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान, ये जिला प्रशासन का दायित्व होता है और इस दायित्व में अगर कहीं कमी पाई जाएगी उस बात की मैंने नाराज़गी होती है। इस्तीफे की आज सभी विभागों की मीटिंग रखी गई थी। समीक्षा सभी विभागों की की गई है। जो काम रुके हुए तो उनको तेज गति से किए जाएँ, शासन की योजना का लाभ जनता को मिले, इस बात पर चर्चा की गई और निर्देश दिए गए। पंचायत चुनाव की पूरी तैयारी है। जैसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, चुनाव आयोग जब भी कोई आदेश देगा उसका पालन सरकार करने को तैयार। ओबीसी वर्ग को लिए ओबीसी वर्ग जानता है कि हमारे भाव और पूरे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ओबीसी वर्ग का जो नेतृत्व करते हुए जो लड़ाई लड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है। कांग्रेस ने तो आरक्षण छीन लिया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे गौरीशंकर जी बिसेन साहब, हमारे अध्यक्ष जी वी शर्मा जी ने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी है ओबीसी वर्ग पूरा उनको जानता है। सर, आज खनिज निगम अध्यक्ष की बैठक में प्रोटोकॉल में उनका नाम न होने को चलते हैं। देखो सब अपना अपना सबको अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार। मीटिंग इसीलिए रखी जाती है कि कुछ बात हो तो वो मीटिंग में सामने। बालाघाट जिले में डबल का खेल काफ़ी लंबा चल रहा है। देखो वो विवेचना चल रही है।
जो भी कानूनी कार्रवाई जो हो रही है वो अपना आप में चल रही है। सर, मुख्यमंत्री जी के आदेश थे कि जब प्रधानों को पद दिया जा रहा था कि कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा तो तत्काल हटाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत घरवेली में करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसी कोई मेरे पास आती है शिकायत तो मैं उसकी जाँच करूँ। बिल्कुल, लगातार मध्य प्रदेश सरकार जिस प्रकार से लगातार विकास के लिए जो राशि स्वीकृत कर रही है, आज उसी के कारण बालाघाट में भी करोड़ों रुपए के काम यहाँ पर स्वीकृत हुए हैं और आज उसका लोकार्पण भी और कहीं भूमि पूजन भी है। ये शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में लगातार मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। सर, जल जीवन मिशन के तहत जो स्कूल आंगनबाड़ी में कार्य चल रहे हैं, कितने जगह निरीक्षण किए हैं? बिल्कुल निरीक्षण करने के आदेश भी दिए हैं, हमारे जनप्रतिनिधि निरीक्षण भी कर रहे हैं और सख्त निर्देश भी दिए हैं कि वहाँ पर क्वालिटी वाला काम हो और जो जिस उद्देश्य से राशि खर्च की जा रही है वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। आज सभी विभागों की मीटिंग रखी गई थी, समीक्षा सभी विभागों की की गई है। जो काम रुके हुए थे उनको तेज गति से किए जाएं, शासन की योजना का लाभ जनता को मिले, इस बात पे चर्चा की गई और निर्देश दिए गए। पंचायत चुनाव की पूरी तैयारी है, जैसा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। चुनाव आयोग जब भी कोई आदेश देगा उसका पालन सरकार करने को तैयार है। ओबीसी वर्ग को लिए ओबीसी वर्ग जानता है कि हमारे भाव और पूरे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ओबीसी वर्ग का जो नेतृत्व करते हुए जो लड़ाई लड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है। कांग्रेस ने तो आरक्षण छीन लिया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे गौरीशंकर जी बिसेन साहब, हमारे अध्यक्ष जी वी.डी. शर्मा जी ने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी है ओबीसी वर्ग पूरा उनको जानता है। सर, आज खनिज निगम अध्यक्ष की बैठक में प्रोटोकॉल में उनका नाम ना होने को चलते हैं। देखो, सब अपना अपना सबको अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार। मीटिंग इसीलिए रखी जाती है कि कुछ बात हो तो वो मीटिंग में सामने आए। बालाघाट जिले में डबल का खेल काफ़ी लंबा चल रहा है। देखो, वो विवेचना चल रही है, जो भी कानूनी कार्रवाई जो हो रही है वो अपना आप में चल रही है। सर, मुख्यमंत्री जी के आदेश थे कि जब प्रधानों को पद दिया जा रहा था कि कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा तो तत्काल हटाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत घरवेली में करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसी कोई मेरे पास आती है शिकायत तो मैं उसकी जाँच करूँ। बिल्कुल, लगातार मध्य प्रदेश सरकार जिस प्रकार से लगातार विकास के लिए जो राशि स्वीकृत कर रही है, आज उसी के कारण बालाघाट में भी करोड़ों रुपए के काम यहाँ पर स्वीकृत हुए हैं और आज उसका लोकार्पण भी और कहीं भूमि पूजन भी है। ये शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में लगातार मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। सर, जल जीवन मिशन के तहत जो स्कूल आंगनबाड़ी में कार्य चल रहे हैं, कितने जगह निरीक्षण किए हैं? बिल्कुल निरीक्षण करने के आदेश भी दिए हैं, हमारे जनप्रतिनिधि निरीक्षण भी कर रहे हैं और सख्त निर्देश भी दिए हैं कि वहाँ पर क्वालिटी वाला काम हो और जो जिस उद्देश्य से राशि खर्च की जा रही है वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। बालाघाट से रितेश सोनी की रिपोर्ट।